आपके दिए गए मतन को आसान और सादा उर्दू में लिख दिया है। दोस्तों, जैसे ही आफ्ताब बीजाद साहब के पास आने लगता है, वहां बीजाद साहब पारिस से कहते हैं कि पारिस, आज रात मुझे देर हो जाएगी क्योंकि मुझे अपने दोस्तों की पार्टी में जाना है। ये सुनकर पारिस अपने वालिद का हाथ पकड़कर कहती है, पापा आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे कुछ नहीं होगा। आफ्ताब ये सब बातें सुन रहा होता है और उसके दिमाग में पारिस के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा आ जाता है। कुछ देर बाद बीजाद साहब वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है। पारिस घर में अकेली होती है और खौफजदा होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर आफ्ताब चुपके से पारिस के कमरे में पहुंच जाता है। पारिस उसे देखकर डर जाती है। घबराकर वो फौरन बीजाद साहब को फोन करती है और कहती है, पापा आप जल्दी घर आ जाएं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये सुनकर आफ्ताब दिल में सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बीजाद साहब के दिल में जुवार के लिए मौजूद एतमाद जरूर खत्म करूंगा और उसकी इज्जत खराब करके रहूंगा। कुछ देर बाद बीजाद साहब घर वापस आ जाते हैं। आफ्ताब फौरन अपना चेहरा छिपा लेता है और पारिस पर हमला कर देता है। पारिस खौफ से चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बीजाद साहब फौरन पारिस के कमरे की तरफ भागते हैं। उसी वक्त आफ्ताब मौके देखकर जुवार की घड़ी वहां फेंक देता है और वहां से फिरार हो जाता है। बीजाद साहब कमरे में आकर पारिस से पूछते हैं, पारिस तुम ठीक तो हो और तुम पर हमला किसने किया था? पारिस बहुत डरी हुई होती है। इसी मंसूबे के मुताबिक आफ्ताब अपनी माँ के साथ बीजाद साहब के घर आता है और कहता है, हमें पता चला है कि किसी ने पारिस पर हमला किया है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं।